रात में हमारे घर में 3000 साल पुराने हड्डी वाले कीड़े पाले जाते थे। उन्हें अगर बकरी के पैर पर रख दिया दिया जाए तो वे शरीर के अंदर घुसकर सीधे दिमाग तक पहुंच जाते थे और बकरी का सारा मांस खा जाते थे। आखिर में सिर्फ पूरी बकरी की खाल बचती थी, जिससे खास तरह की खाल बनाई जाती थी। हम दिन कोई आदमी बकरी की खाल खरीदने आया। दादाजी, चाचा और दादी सब तैयारी कर रहे थे। मैं वह जार लेने गया जिसमें हड्डी वाले कीड़े रखे थे, लेकिन जार खोलकर देखा तो कीड़े गायब थे। दादाजी घबरा गए क्योंकि ये कीड़े इंसान के दिमाग में भी घुस सकते थे। तभी मुझे याद आया कि 3 दिन पहले चाचा 2 लोगों को घर लाए थे। दादाजी ने चाचा से पूछा, लेकिन उन्होंने गुस्से में कहा कि उन्होंने कीड़े नहीं लिए। थोड़ी देर बाद अचानक पश्चिम वाले कमरे से चाचा की जोरदार चीख आई। हम दौड़कर अंदर गए तो देखा कि एक हड्डी वाला कीड़ा चाचा के हाथ के अंदर घुसकर उनका मांस खा रहा था। दादाजी ने तुरंत कहा, जल्दी कुल्हाड़ी लाओ। मैं कुल्हाड़ी लाया और दादाजी ने एक ही बार में चाचा का हाथ काट दिया ताकि उनकी जान बच सके। फिर उन्हें अस्पताल ले जाया गया। मैं कमरे में अकेला था। जमीन पर चाचा का कटा हुआ हाथ पड़ा था, लेकिन उसके अंदर का सारा मांस गायब था। सिर्फ चमड़ी बची थी और कीड़ा भी गायब था। मैंने लकड़ी से उस चमड़ी को उठाया। नीचे पड़ा खून अजीब तरह से खुद ब खुद फिर से जुड़ने लगा। मैंने उसे कई बार अलग किया, लेकिन वह फिर जुड़ जाता था। गुस्से में मैंने छड़ी से जोर से मारा तो खून चारों तरफ फैल गया और एक बूंद मेरी आंख में भी चली गई। शाम होने पर मैं डर के कारण गांव में रहने वाले सांड तीसरे दादा के घर चला गया। घर का दरवाजा खुला था और अंदर बहुत बदबू आ रही थी। वे बिस्तर पर लेटे थे। मैंने उन्हें जगाया तो वे अचानक उठ बैठे। तभी मैंने देखा कि उनकी आंख पर एक लाल रंग का छोटा कीड़ा रेंग रहा था। उन्होंने हंसकर कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। रात में मुझे नींद नहीं आई। कुछ देर बाद उनकी एक आंख खुली और उसमें लाल लाल छोटे छोटे कीड़े रेंगते हुए दिखाई दिए। फिर उनकी दूसरी आंख भी खुली जो पूरी लाल थी। जब मैंने उनका सांस चेक किया तो पता चला कि सांड मर चुके थे। तभी उनके मुंह से एक पतला कीड़ा बाहर आया और फिर अंदर चला गया। मैं डर कर तुरंत घर भाग गया और पूरी रात सो नहीं पाया। सुबह दादाजी लौटे तो मैंने उन्हें सब बताया, लेकिन उन्होंने विश्वास नहीं किया। वे मुझे लेकर सांड के घर गए। जैसे ही हम आंगन में पहुंचे, दादाजी ने आवाज लगाई, तीसरे भाई घर पर हो? और तभी सांड खुद कमरे से बाहर निकल कर आ गए।